वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानता साइंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, हम पहले जो आपका 11th का चैप्टर लास्ट चैप्टर है जिसमें हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, हम उसमें डाइजेशन का जितना भी टॉपिक था, जितने भी डाइजेशन के जितने भी प्रोसेसेस थे, उसके इंट्रोडक्शन, डाइजेशन इन माउथ, इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, देन उसका आप हार्मोन्स, एंजाइम्स, वो सारा का सारा हम उसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ईयर्स हम अभी नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रेस्पायरेशन रहेगा। रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज जो मेरा रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगी, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की होती हैं, एक कैटाबॉलिक होती है, एक एनाबॉलिक होती है। दो टाइप की रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब कहता है जो एनाबॉलिक तो मैंने बता दिया कि ये भाई सिंथेसिस होगी और ये ब्रेकडाउन होगा। ये क्या है? ब्रेकडाउन। कहता है ब्रेकडाउन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, किसी चीज का जलना है, हमें एनर्जी निकलेगी। जैसे कोई चीज जलती है तो वहां से क्या निकलता है? हीट निकलती है, लाइट निकलती है। ये दोनों क्या है? एनर्जी है। अब यहां से भी ब्रेकडाउन होगा तभी एनर्जी निकलेगी। एनर्जी के लिए इस एनर्जी, ये चीज जो टूटेगी ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए? इस एनर्जी को निकालने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। कहता भाई जब जिस चीज जल रही है, आग जल रही है, ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ रही है, और जब चीज जल जाती है उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसके बाद हमें एनर्जी तो मिलती है, प्लस मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? हमें एनर्जी तो मिलती है और उसके साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहेगी तो इट इज हार्मफुल। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इज इट क्लियर? अगर हार्मफुल है तो वी हैव टू रिमूव इट, और अगर ये हार्मफुल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव कैसे करेंगे भाई? इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रिमूव करने के लिए तो हमें है भाई, ऑक्सीजन भी तो हमने लेनी थी, वो कैसे लेनी है? तो उसके लिए भी हमारे पास यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम इसी में यही पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन आती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है। अब कहता है इसी में हमने दो चीजें अभी हम स्टार्ट करेंगे। जब इंट्रोडक्शन से पहले हम ये मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। जैसे ही इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो आपका रेस्पिरेशन होता है, इसका जो बेसिक रहता है, इसके बेसिक में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। कुछ हम जैसे आपका मान लो ब्रीदिंग कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कहता है ब्रीदिंग, जो मैंने अभी आपसे एक मैकेनिज्म जो है डिस्कस किया, दैट इज हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमें चीज़ को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन हम बाहर से, हमारी बॉडी से, फ्रॉम आउटसाइड हम क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाएंगे, और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बन रही है हम उसको आउटसाइड में डालेंगे, बाहर भेजेंगे। जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, चीज़ों के टूटने के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको जो बाहर निकालना है, मतलब लंग्स लेवल पे ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस बनाते हैं। वो कहता है फिर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? तो कहता है जब इसी ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ, मैंने क्या बोला पहले? अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि भाई ऑक्सीजन का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये क्या है? ये एक सिंपल है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जब हम इसी के साथ हम मेटाबॉलिज्म की बात कर देते हैं, इनको हम प्लस मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। जो मैंने पहले बताया आपको कि हम ऑक्सीजन को क्या यूज कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन अंदर आ रही थी उसको हम मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर रहे हैं। वहां पे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको हम लंग्स में लेके जाते हैं, फिर वो बाहर निकलती है। जब इसी ब्रीदिंग प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म के साथ जोड़ देते हैं, सेल्स के साथ जोड़ देते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म के साथ जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका? वो बन जाता है आपका रेस्पिरेशन। वो क्या बन जाता है?
वो आपका रेस्पायरेशन बन जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मींस, इनहेलेशन मींस ऑक्सीजन का अंदर जाना और एक्सहेलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो बाहर निकालेंगे। अब देखो यहां पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अब यहां पे बात करेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन, इनहेलेशन जब हम चीज को अंदर ले रहे हैं, इट इज एक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, ये एक्टिव है। अब मैंने बताया हुआ एक्टिव मींस एनर्जी, इसमें एनर्जी लग रही है। इनहेलेशन तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी यूज अप हो रही है। अब मैं बोलूंगा यहां पे ये आ गया इनहेलेशन, और अगर मैं यहीं पे बोलूं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन आप खुद ही करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हम जोर लगाते हैं, जैसे ले लिया, इसमें कोई भी जोर नहीं लग रहा है, आपकी कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रही है। इट इज पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, ठीक है, पैसिव होता है और एनर्जी नहीं लगती है। क्लियर है, इसमें एनर्जी यूज अप होती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है आपका, ये आपका सबसे पहले कहां पे होता है, इसकी लोकेशन जो है ये आपके थोरैसिक कैविटी में रहता है। कहां रहता है, थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक कैविटी। भाई ये थोरैसिक कैविटी क्या हुआ, कहता है हमारी बॉडी के अंदर ये नेक रीजन के जो नीचे और आपकी रिब्स जो होती हैं, ये लास्ट रिब्स हैं, आप खुद फील करेंगे, यहां पे कुछ बोन्स हैं, यहां पे आपकी चेस्ट में कुछ बोन्स रहती हैं। ये बोन्स जो होती हैं, आप इनको टच करोगे आप फील करोगे। एंड जो लास्ट रिब होती है, यहां पे जैसे आप साइड पे करेंगे तो यहां पे आपको फील होगा कि ये लास्ट रिब है। इस लास्ट रिब तक जो आपकी ये कैविटी रहती है, ये रहती है थोरैसिक कैविटी। ये कौन सी कैविटी रहती है, थोरैसिक कैविटी रहती है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास यहां पे 12 पेयर ऑफ रिब्स रहती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स क्या हैं, ये बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जो हमारे इस थोरैसिक कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स रहेंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, कहता है। और रिब्स जो हैं वो आपको यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे एक स्टर्नम रहता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे एक स्टर्नम रहता है। स्टर्नम से लेके आपका पीछे, स्टर्नम आपके सेंटर में एक हार्ड बोन रहती है, यहाँ से अटैच रहेंगे। एंड देन आपके पीछे रिब्स जो आपके पीछे, सॉरी आपका जो बैकबोन का जो रहता है, बैकबोन के साथ वो जुड़े रहेंगे, बैकबोन के साथ। ठीक है, बैकबोन यू कैन से, ठीक है, फ्रॉम स्टर्नम टू बैकबोन ये जुड़ी रहती हैं। कुछ फ्लोटिंग रहती हैं, कुछ हाफ रिब्स रहती हैं जो अटैच्ड नहीं रहती हैं स्टर्नम के साथ, बट मैक्सिमम जो होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच रहती हैं फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, और ये क्या करती हैं, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे इस कैविटी के अंदर रहते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स रहते हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं, आपका हार्ट जो होता है, आपके लंग्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं और आपके इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर रहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इसके अंदर नहीं रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आगे नीचे जाएगा वो। ठीक है, तो कहता है कि भाई ये आपका आ गया थोरैसिक कैविटी, जो आपके रिब केज जितना भी है ये इसके अंदर रहेगा, ये अपर पोर्शन जो रहेगा ये थोरैसिक कैविटी रहेगी। रिब केज के नीचे जो कैविटी होती है वो आ गई, जो ऊपर वाली कैविटी थोरैसिक कैविटी, नीचे वाली एक कैविटी रहती है, नीचे जो है वहां पे आपकी रिब्स नहीं है, और ये पोर्शन जो आपका नीचे वाला पोर्शन रहता है हम इसको बोलते हैं एब्डोमिनल पोर्शन। कौन सा वाला, तो आपका एक थोरैसिक कैविटी आ गई और उसके नीचे आपका आता है एब्डोमिनल रीजन आता है, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन। तो कहता है जो भी, अब जो आपका स्टमक रहता है वो एब्डोमेन रीजन में रहता है, नीचे वाले रीजन में रहता है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो कहता है जो एब्डोमेन रीजन होता है और जो थोरैसिक कैविटी होती है, इनको कौन डिफरेंशिएट करता है, एक तो मैंने बता दिया रिब्स जहाँ तक हैं वो आपका थोरैसिक कैविटी आ गई, और कहता है एक पोर्शन रहता है, एक डायफ्राम रहता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है,
ये डायफ्रागम जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, डोम शेप्ड रहता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर डोम शेप्ड, और ये आपके एग्जैक्टली आपके लंग्स के नीचे रहता है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे आपके लंग्स के नीचे रहेगा, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ये आपके, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ये डायफ्रागम है, डायफ्रागम। ठीक, तो ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये डिवाइड करता है आपके थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो भाई, अब कहता है ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है, हम बात करेंगे स्टार्टिंग। तो कोई स्टार्ट होता है ये आपका फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके नॉस्ट्रिल से। अपर लिप जो होता है आपका, अपर लिप के ऊपर आपको पता है यहाँ पे टू नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, टू होल, नोज की जो ओपनिंग्स होती हैं नॉस्ट्रिल्स, दीज नॉस्ट्रिल से, यहाँ से नॉस्ट्रिल से जाएगा और ये नेजल पैसेज, ये नेजल पैसेज, यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं जो नॉस्ट्रिल से ऊपर ट्यूब्स, एंड दम जब आप फील करेंगे तो आपका लगेगा कि एक अंदर जाके ये कहीं पे आपकी जो हवा होती है टकराती है। तो कहाँ पे टकराएगी, ये टकराएगी आपके नेजल चैम्बर में। ठीक है, नेजल चैम्बर। तो मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसको शो करूँगा कि वो कैसे जो आपका नेजल चैम्बर होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी हैं वो बाकी आप थोड़ा सा वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही आपका नॉस्ट्रिल्स की दो ओपनिंग होती हैं, जैसे ये यहाँ पे जाती हैं, तो यहाँ पे एक ये ऐसे चैम्बर रहता है। ठीक है, ये आपका जो चैम्बर रहता है ये नेजल चैम्बर है। कौन सा चैम्बर है, नेजल चैम्बर, नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग है। ठीक है, एंड देन नेजल चैम्बर, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा हम इसको देखो, ये आपका फेरेंक्स रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है, ये फेरेंक्स रीजन है। हम यहां पे पढ़ रहे हैं नेजल चैम्बर है, और उसके बाद आपका यहां से नेजल चैम्बर एंड देन फेरेंक्स रीजन। फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स आएगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लैरिंक्स जो आपका फेरेंक्स रहता है, फेरेंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। अबे कौन सा चैम्बर है, एक सबसे पहले आता है नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स। दूसरा रहता है ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। और कहता है तीसरा रहता है, वो जो तीसरा होता है हम उसको बोलते हैं लिरिंजोफेरेंक्स। लिरिंजोफेरेंक्स पैसेज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फर्स्ट पैसेज आपका नॉस्ट्रिल्स, देन नेजल चैम्बर जहां पे हवा जो होती है टकराती है, एंड देन वो एंटर करती है फेरेंक्स में। और कहता है फेरेंक्स में जहां पे नेजल चैम्बर ओपन करता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स जो मैंने पहले बोला, नेजोफेरेंक्स। अब कहता है ये आपका माउथ ओपनिंग आ गई, मान लो ये आपकी माउथ की ओपनिंग है। ठीक है, तो माउथ की ओपनिंग, तो यहां पे आपका अगेन ये तो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब कहता है जो ये माउथ की ओपनिंग जहां पे भी माउथ की ओपनिंग होगी फेरेंक्स के अंदर, हम इसको बोलेंगे ओरोफेरेंक्स। क्या बोलेंगे, ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। आपका माउथ यहां पे फेरेंक्स के साथ ओपन करेगा, उस ओपनिंग को बोलेंगे हम ओरोफेरेंक्स। नेजल का नेजो, और आपका ओरल कैविटी मतलब माउथ का, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं मुंह से सांस लेंगे तो वो भी जाके आपके फेरेंक्स के अंदर ही एंट्री करेगी, हम उसको बोलेंगे ओरोफेरेंक्स। कहता ठीक है, कहता अब कहता है
अब क्या होता है कि अब जो आपका फेरेंक्स होता है ये ओपन करता है, जाके कहाँ पे जाके ओपन करेगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ईसोफेगस होती है वो आपके कहाँ पे होती है। ईसोफेगस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसके पीछे, इसकी जो विंड पाइप है, ये ट्रैक के जो मैं बोल रहा हूँ, ये विंड पाइप है, इसके पीछे आपका ईसोफेगस रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का ईसोफेगस इसके पीछे पाइप रहेगी। अब कहता है कैसे, मगर वो आप तो कोई भी करेगा तो वो तो बोलेगा पहले तो आपका यही डाइजेस्टिव सिस्टम ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी साथ साथ में बना देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा पता लग जाए। कहता है ये जो आपका ये रहता है, अब यहाँ से मान लो कि ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की पाइप आ गई, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की पाइप है, ठीक, मान लो ऐसे टेढ़ा बनाया हुआ थोड़ा शो करने के लिए। और यहाँ पे आपका ये आपका अगेन आपका लिरिंक्स आ गया। ये जो आपका लिरिंक्स है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, लिरिंक्स, ये पाइप लिरिंक्स की आ गई, ठीक है। ये आपका ट्रैक ही आ गया, ये लिरिंक्स। तो यहाँ पे हम कब बना देंगे, जो लिरिंक्स होता है वो आपका एक ओपनिंग होती है यहाँ पे ग्लॉटिस, इस लिरिंक्स वॉइस बॉक्स, ये जो लिरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम इसको, वॉइस बॉक्स, ठीक है। कहता है लिरिंक्स में एक ग्लॉटिस है और इसके ऊपर एक लिड बनी हुई है, वो जो लिड होती है उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, वो हम नीचे बनाएंगे थोड़ा सा। ये आ गया आपका। तो कहता है ये मान लो ये आपका ये माउथ की ओपनिंग आ रही है, तो माउथ की ओपनिंग जो होती है वो थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे एक लिड लगी होती है। अब ये ऐसे मान लो कि ये ऐसे आ गया, ठीक। अब कहता क्या होता है कि जैसे ही आप कोई चीज़, जैसे मानो आप सांस ले रहे हैं, ये आपके दोनों ओपनिंग जो होंगी, ये वाली ओपनिंग भी हो रही है, ये वाली ओपनिंग ये भी खुली रहती है और ये वाली ओपनिंग भी खुली रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हवा भी चली जाएगी तो कोई इशू नहीं रहेगा। बट कहता है जब आपने किसी चीज़ को खाना है, आपने किसी चीज़ को स्वेलो करना है, आपका जो खाना होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका खाना हमेशा आपके ईसोफेगस में आना चाहिए, ना कि आपकी विंड पाइप में। आपके वो ग्लॉटिस के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, वो जो ओपनिंग है ग्लॉटिस की वहाँ पे ओपनिंग में एंटर नहीं करना चाहिए। अगर हो जाएगा तो आपको पता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए गॉड हैज़ क्रिएटेड ए स्ट्रक्चर, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो जो स्ट्रक्चर है ये लिड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे काम करता है, देखिए ये एक लिड है और ये ओपनिंग है आपकी, मान लो ये आपका जो वॉइस बॉक्स है इसकी ओपनिंग है, क्योंकि ये नीचे ट्रैक ही आ जाएगा, ये आपका वॉइस बॉक्स आ जाएगा, लैरिंक्स जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब कहता है क्या होगा, जैसे ही आप किसी चीज़ को स्वेलो करने लगेंगे, आपने किसी चीज़ को स्वेलो करना है तो जैसे स्वेलो करेंगे आपकी लिड वहीं की वहीं रहेगी। आपका जो ये पोर्शन है, ये ट्रैकियल पोर्शन जो आपका लैरिंक्स है, ये ऊपर रेज करेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो क्या होता है, जैसे ही हम करते हैं स्वेलो करने के लिए, हम जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो आपका जो लैरिंक्स होगा वो ऊपर को उठेगा। जैसे ही ऊपर को उठेगा वो इस लिड के साथ, जो ये मैंने लिड बनाई हुई है, ये लिड जो आपकी एपिग्लॉटिस है, ये इसके साथ अटैच करेगा और ये बंद हो जाएगा। जैसे ही ऊपर उठेगा ये लिड जो होगी, मान लो कि ये आपकी लिड है और ये ओपनिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये टेप पड़ी हुई है, यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये लिड है,
ये आपकी एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे जो मैं बनाई हुई है एपिग्लॉटिस, और ये आपकी ओपनिंग है। खाना जो आ रहा है ये पीछे से आ रहा है, ठीक है, पीछे से आ रहा है, माउथ रीजन से यहाँ से आएगा और ये इस पाइप के अंदर भी जा सकता है, और आपके जो ईसोफेगस है यहाँ पे वहाँ पे इसको जाना है, मगर ये यहाँ पे भी जा सकता है। तो ऐसे है लेडी, ये जैसे खाना आएगा और हम स्वेलो करेंगे, ये ऐसे राइज करेगा और ये इसके साथ बंद, और खाना बाईपास हो जाएगा सीधा ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। आपका यही ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस आ गया। तो ये ऊपर से ओपनिंग रहती है, थोड़ी सी ओपनिंग जो होगी लेरेंक्स की, हम उसे ग्लॉटिस बोलेंगे, ऊपर से एपिग्लॉटिस आ गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया। तो ये भी आपका लेरेंक्स जो होता है ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई कार्टिलेज क्या होती है, अभी हम नेक्स्ट इसमें अभी और बात कर देंगे नेक्स्ट। तो कहता है जो लेरेंक्स होता है, लेरेंक्स देन ओपन इनटू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, विंड पाइप। हम इस ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, हम इस ट्रैकिया को क्या नाम देते हैं, हम बोलते हैं इसको विंड पाइप, विंड पाइप। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात समझ आ रही है? आपका लेरेंक्स वॉइस बॉक्स वही बॉक्स है जहां से आप आवाज़ निकालते हैं, डिफरेंट आवाज़ें निकालते हैं, लोगों को डराने वाली, हंसाने वाली, मैं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये भी मेरे लेरेंक्स की वजह से ही हो रहा है। अब कहता है जो लेरेंक्स है ये आपका विंड पाइप में ओपन करता है। जैसे ये ओपन करता है तो ये जो आपकी विंड पाइप रहती है, विंड पाइप, ये आपकी ट्रैकिया की जो लेंथ रहती है, मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको, तो ये रहती है फ्रॉम 10 to 13 सेंटीमीटर्स, 10 to 13 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ रहती है। कहता ठीक है भाई, कहता और 10 से 13, और मगर जो एवरेज रहती है ना, एवरेज जो रहती है 11.5 सेंटीमीटर्स एवरेज। अब डिपेंड करता है, कोई 6 फुट का होगा, 7 फुट का होगा, तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। एंड फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू द मेल, यहाँ पे भी पार्शलिटी की हुई है, तो फीमेल्स कहीं लेगी। तो यहाँ पे जो पार्शलिटी है वो ये है कि जो फीमेल्स में ट्रैकियल जो साइज रहता है, जो लेंथ रहती है, वो नियर अबाउट थोड़ी सी कम रहती है इन माइनर पॉइंट्स में, तो वो थोड़ी सी कम रहेगी। अदरवाइज जो एवरेज है 11.5 एंड रेंजेस फ्रॉम 10 to 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब कहता है जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया जैसे ही ये अपना 11.5 या फिर 10 to 12 सेंटीमीटर्स का आपका डिस्टेंस कवर करती है हमारे थोरैसिक कैविटी में, इसी कैविटी के अंदर, ये जो रिब केज के अंदर जो हमारी कैविटी है, इसके अंदर जैसे ही एंटर करती है, अपना डिस्टेंस कवर करती है, ये बाइफ्रिकेट हो जाती है। बाइफ्रिकेट, तो मैंने यहाँ पे ये ट्यूब्स बनाई हुई हैं, ये आपकी एक ट्यूब आ रही है एंड देन ये दो ट्यूब जो होती हैं ये बाइफ्रिकेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले ये मैंने जो रेड में बनाई हुई है, आपका तो आ गया, पहले आ गया ट्रैकिया आ गया, हम इसे विंड पाइप बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर में कुछ शो किया हुआ है, दैट इज ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग्स। व्हाट आर दीज रिंग्स, ये रिंग्स क्यों हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रैकिया होती है बड़ी सॉफ्ट मसल्स की बनी हुई है, राउंड सर्कुलर मसल्स हैं, बट बहुत ही सॉफ्ट मसल्स हैं। अब इससे क्या होगा, हम सांस ले रहे हैं, कहीं हम दौड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई हमारे ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है, कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, क्या होगा कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी जो विंड पाइप होती है, वो जो पाइप होगी वो क्या होगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई सॉफ्ट ऑर्गन होगा, सॉफ्ट होगा, मान लो ये आपके पास ये विंड पाइप आ रही है, तो ये कोलैप्स हो जाएगी, ये कोलैप्स हो गई, तो क्या होगा, अगर ये कोलैप्स हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो बंद होने से हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमारी विंड पाइप को अपनी जगह पे स्टेबल रखने के लिए ये कार्टिलेज जो होती है, ये रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, ठीक है, रिंग्स होंगी जो हमारी विंड पाइप को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेंगी, खुला रखेंगी, ओपन रखेंगी। अब आप बोलेंगे भाई ये कार्टिलेज कोई नया नाम आ गया, कार्टिलेज क्या चीज़ है? तो कार्टिलेज, आपने बोन्स पता है आपको, हड्डियां होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं हड्डियां, और कार्टिलेज जो होता है ये एक सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन है, मगर बोन नहीं है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं कुछ,
जो थोड़ा सा मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे आपके ये कान है ना, कितने हार्ड हैं, ऐसा तो नहीं है ऐसे गिरे हुए हैं, नहीं गिरे हुए हैं, ये पूरे अपनी पोजीशन में रहते हैं, मगर कुछ हार्ड है, स्ट्रेंथ है इनमें। वो जो स्ट्रेंथ है कार्टिलेज टिश्यू की वजह से है। आपका ये नोज़, ये जो मसल्स हैं इनमें कुछ स्ट्रेंथ है, कार्टिलेज है इनमें। माय डियर फ्रेंड्स, यही कार्टिलेज थोड़ा सा और हार्ड होके ये इस विंड पाइप को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखता है। भाई बात समझ आ रही है? दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई हैं पोजीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। और वो कहता है कि ये जो ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग्स होती हैं ये सी शेप्ड में है, सी शेप्ड, क्लियर, सी शेप्ड में है, पूरी गोल नहीं है, पूरी रिंग टाइप नहीं है, सिर्फ सी शेप्ड है, तो रिंग शेप में है बट ओपन है, वन साइडेड ओपन रहती है, सी शेप्ड में है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं। कहता है कि आपकी जो ट्रैकिया होती है ये अब नीचे जाके 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी। उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। एक वाली को, ये वाली जो है, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे राइट ब्रोंकस। राइट साइड में है राइट ब्रोंकस। लेफ्ट साइड वाली को हम लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे। और दोनों को जब हम मिलाएंगे, मतलब प्लूरल, सिंगुलर ब्रोंकस और दोनों का ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, और जब दोनों हैं इट विल डिवाइड इनटू, तो ये 2 हैं तो इट मीन्स ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। तो कहता है ये इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। क्लियर? जब ये आपके, और ये आपकी जो कार्टिलेज होती है ये एक्सटेंड करती है ब्रोंकस तक, ब्रोंकस तक एक्सटेंड करेगी। उसके बाद ये कार्टिलेज अब नहीं होती है, और जो फर्दर जो आपके ब्रोंकस होती है फर्दर डिवाइड करती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर। भाई पहले ये पता चलेगा कि भाई आपकी जो ब्रोंकस है वो कहाँ जाएंगी, तो ब्रोंकस जाएंगी आपकी लंग्स के स्ट्रक्चर जो हैं, आपका मेन भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चर है लंग्स होता है, उसके अंदर जाएंगी। उसके अंदर आपकी जो वो हैं, जो आपकी एक पाइप आ रही थी वो अब फर्दर डिवाइड हो जाएगी और दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी, दोनों लंग्स के अंदर एंटर करेगी, राइट एंड द लेफ्ट वन। अब कहता है जैसे ही वो एंटर करेगी तो वो जो ट्यूब्स हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं छोटी 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 ट्यूब्स में। हम उन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकस और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं, और वो ट्यूब जो होती हैं हम उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। भाई ब्रोंक्यूल्स के आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने रेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, जैसे आपके अंगूर के गुच्छे नहीं होते, वो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उसके, और हर एक के साथ क्या है, एक अंगूर लगा हुआ है, ग्रेप्स लगे हुए हैं, हर एक के साथ एक अंगूर। वो जो जिस लकड़ी के साथ आप ऐसे लकड़ी बोल रहे छोटी सी, और जिसके साथ वो अंगूर एक जुड़ा हुआ है ना, हम उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और वो सारी ब्रोंक्यूल्स पीछे से एक ब्रोंकाई के साथ जुड़ी हुई हैं, एक ब्रोंकस के साथ जुड़ी हुई हैं। और वो कहता है वो जो एक अंगूर है ना, वो जो एक ग्रेप है, उसको हम अब इस जगह पे हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। व्हाट इज दिस एल्वियोलाई? वो जो ग्रेप, आप थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिफाई ऐसे इमेजिन करेंगे तो वो जो ग्रेप है ना, हमारे लंग्स के अंदर वैसे ही स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक छोटे छोटे बैग्स हैं हमारी लंग्स के अंदर, एंड नंबर ऑफ मिलियन ऑफ बैग्स आर देयर, दीज सैक्स आर देयर, और इन सैक्स को हम एल्वियोलाई बोलते हैं। फंक्शन क्या है? मैं इसका फंक्शन, ब्रीदिंग जो होती है, वो जो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इन्हीं एल्वियोलाई के वजह से होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं पहले। अब कहता है लंग्स, थोड़ा सा हम लंग्स के ऊपर आ जाते हैं अभी। कहता है जो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ए पेयर ऑफ लंग्स इज देयर,
राइट वन एंड द लेफ्ट वन, ठीक है। कहता है जो लंग्स होते हैं वहाँ पे मिडल के अंदर जो आपका लेफ्ट वन होता है वहाँ पे एक थोड़ा सा वो अंदर को ऐसे कर्व्ड है, जो आपका लंग्स होता है थोड़ा सा कर्व्ड होता है। इस जगह को, इस नॉच को हम बोलते हैं, ये जो कर्व है किसकी वजह से है, क्यों है भाई? आपके राइट में कोई भी ऐसा नॉच नहीं है, लेफ्ट में क्यों है? तो ये लेफ्ट में जो नॉच होता है क्योंकि आपके सेंटर में इसी जगह पे जहाँ पे आपका हर्ट रहता है वहीं पे आपके लंग्स रहते हैं, और वो जो हर्ट होता है वो अपनी स्पेस को कवर करने के लिए, उसको स्पेस देने के लिए लंग्स में एक नॉच बन जाती है, एक एज बन, थोड़ा सा कर्व रहता है, हम उसे कार्डिक नॉच कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिक नॉच। कार्डिक, क्योंकि कार्डिक क्या है? कार्डिक इज रिलेटेड टू हर्ट। तो हर्ट अपनी स्पेस यहाँ पे लेता है भाई, यहाँ पे इस जगह पे हर्ट रहेगा आपका, तो इस हर्ट की जगह को हम बोलते हैं कार्डिक नॉच, ठीक है। उसकी वजह से आपके लेफ्ट, कोई आपको पूछेगा कि भाई किस लंग में, राइट में या लेफ्ट वाले में आपका जो नॉच रहता है, कौन से वाले में रहता है, तो आपको याद होना चाहिए इट इज़ इन द लेफ्ट कार्डिक नॉच। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं। कहता है वो जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर वो कवर्ड रहता है डबल प्लूरल मेम्ब्रेन्स के साथ। कौन सी मेम्ब्रेन्स? डबल प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये जो होती हैं आपकी, ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स, इनको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में कैविटी रहती है, प्लूरल कैविटी। कौन सी कैविटी? प्लूरल कैविटी। इसके अंदर फ्लूइड रहता है। भाई क्यों होता है ये फ्लूइड? ये फ्लूइड रहता है ताकि आपको कोई भी जर्क लगे, आपको कोई भी एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आपके लंग्स कोलैप्स ना हो जाएं, आपका कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो जाए अगर, तो वो जो ये फ्लूइड रहता है, ये जो कैविटी रहती है, इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, ये शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। क्या होता है? ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, लंग्स सेफ रहें, जो आपके ये ऑर्गन्स हैं ये सेफ रहें। क्लियर है? अब कहता है भाई हमने ब्रोंकोस भी पढ़ लिया, ब्रोंकाई भी पढ़ लिया, ट्रैकिया भी पढ़ लिया, और अब इसमें हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज फंक्शन ऑफ एल्वोलाई और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं दोबारा सा थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। आपका नोस्ट्रिल्स रहते हैं, नोज, देन उसके बाद आपका नेजल चैम्बर रहता है जहाँ पे हवा इकट्ठी रहती है, एंड देन आपका नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, एंड देन आपका लिरिंजोफेरेंक्स। इसी जगह पे आपका यहाँ पे जहाँ पे वो लेरेंक्स, अगर मैं इसको साफ कर दूँ खाने की लोकेशन को कि खाना कैसे जा रहा है, अगर वहाँ पे साफ कर दूँ तो ये जो कैविटी रहती है, जो आपका एपिग्लॉटिस की जगह पे जहाँ पे ओपनिंग है ना, तो ये जो कैविटी रहती है, ये वाली कैविटी, इट इज़ लेरेंजोफेरेंक्स। लेरेंजोफेरेंक्स, लेरेंजोफेरेंक्स, लेरेंजोफेरेंक्स मीन्स यहाँ पे फेरेंक्स जो है वो लेरेंक्स के साथ जुड़ रहा है, दोनों की एक कॉमन ओपनिंग है, लेरेंजोफेरेंक्स, ठीक है। ये जो आपका लिड है इट इज़ एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस मीन्स आपके ग्लॉटिस जो ओपनिंग है आपकी लेरेंक्स की, उसको बंद करने के लिए लिड जो रहती है हम उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया में आपके कार्टिलेज रिंग्स रहती हैं, और देन आपके जो ट्रैकिया होता है वो फर्दर डिवाइड करता है इनटू टू ब्रोंकाई, ठीक है, लेफ्ट एंड द राइट वन, एंड देन दीज फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, और हर एक ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हम उनको एल्वोलाई बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें, डायफ्राम, मैंने आपको बता दिया, आपका एब्डोमिनल कैविटी और आपके थोरैसिक कैविटी को जो डिवाइड करता है वो एक डायफ्राम, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, डोम शेप्ड होता है, और ये
रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करता है वो हम आपके नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें सारा डिस्कस करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स होल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैंने बता दिया आपको मैकेनिज्म पे रहेगी। सो प्लीज़ stay in contact with me, stay in contact with my channel Gyanta Sciences. Thanks a lot.